नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा कहा गया है और इसे श्रील व्यासदेव जी ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह कार्तिक माह में वैष्णव प्रतिदिन संध्या के समय दामोदर अष्टकम का गान करते हैं और दीपदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दामोदर अष्टकम में भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए हम और आप मिलकर मधुर दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाधावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। अर्थात जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधि भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुः श्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। अर्थात माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आँखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियाँ लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनकी उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। इतिद्कस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितित्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। अर्थात जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्यः। अर्थात हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष और न कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। इदं ते मुखाम्भोजमत्यंत नीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धरक्तैश्च गौप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्षलाभैः। अर्थात हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंबफल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणे समामगमेध्यक्षिदृश्यः। अर्थात हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ,
हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझे दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयक्ष न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह। अर्थात हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपके दामोदर रूप से नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यम। अर्थात हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। इति श्रीमद् पद्म पुराणे श्री दामोदर अष्टकम संपूर्णम।